चिरागे सबकी बुझेंगी, हवा किसी की जगी नहीं। ये मेरी अपनी जाती ईसीजी रिपोर्ट है। ये दूध और कीमे का लॉलीपॉप हमें नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं इसरार अहमद अपने डिजिटल चैनल स्टार स्टेज में खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे वीडियो के लिए वक्त निकाला है। रिवायत आपसे गुजारिश करूंगा कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, लिंक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज स्टार स्टेज को भी फॉलो कीजिएगा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये जो लोकल इश्यूज में वीडियोस बना रहा हूँ ये मेरे गले पड़ेंगे जरूर, लेकिन चले खैर कोई बात नहीं है। अगर मैं कोई गलत करूंगा तो गले पड़ेंगे, अगर नहीं तो ऊपर वाले की अदालत है। मैं अपनी कोशिश करूंगा। हमारे झेलम वैली में झेलम वैली के बाजार जो मेन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है हटियावाला, यहाँ पे फूड टेस्टिंग मोबाइल लैब का इफ्तिताह होता है। बल्कि इफ्तिताह क्या होता है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आजाद कश्मीर में कर दिया था। फूड टेस्टिंग लैब यहाँ पे पहुंच जाती है और यहाँ पे वो फूड टेस्ट करती है। देन आई सरप्राइज कि मैंने ये सब कुछ देखा एंड मुझे बड़ी खुशी हुई, बाय गॉड मुझे बड़ी खुशी हुई कि चले जी मुझे इस चीज से बड़ा फायदा होगा। मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताता चलूं कि गुज़श्ता 4-5 दिनों से ना मेरे साइड दिल वाली साइड बहुत तकलीफ थी। ये मेरी ईसीजी रिपोर्ट है जो आप ये देख रहे हैं। ये मेरी अपनी जाती ईसीजी रिपोर्ट है जो मैंने तसल्ली के लिए ईसीजी करवाई और कुछ कॉम्प्लिकेशंस है इसमें। तो ये जो सारी कॉम्प्लिकेशंस मेरे ईसीजी में आई है, हु इज रिस्पॉन्सिबल? मैं अपनी डाइट का जितना ख्याल रखता हूँ, आई डोंट थिंक कोई रखता होगा। मैं वो बंदा हूँ कि मैं चीनी से इतना दूर भागता हूँ कि आपकी सोच होगी। मैं मीठी चीज बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ। मैं ग्रीन टी कसरत से इस्तेमाल करता हूँ और बिल्कुल खालिस ग्रीन टी, उसमें ना कोई चीनी होती ना कोई गुड़, कोई चीज़ भी नहीं है। सम टाइम कभी कभार मैं गुड़ का इस्तेमाल करता हूँ, वो भी हल्का सा मीठे के लिए। उसके बावजूद भी ये कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती है मेरे लिए। मैंने जहाँ तक इस पर रिसर्च किया, ये सब चीज़ों का जो मेरी जितनी बीमारी है, ये दिल की बीमारी जो है, इन बीमारियों की जो वजह है वो हमारी खुराक। और ये खुराक वो है जो हम कहीं से खुद नहीं बनाते, हम इसी बाजार से परचेज करते हैं। अपने हटियावाला के बाजार से ही परचेज करते हैं। इन दुकानों से अशिया खुर्दनोश लेके आते हैं। वो मुख्तलिफ फॉर्म में होते हैं, कुछ पके होते हैं, कुछ कच्चे होते हैं, कुछ रेडीमेड होते हैं जो हम लेके आते हैं। लेकिन यहाँ पे बात मैं इसलिए आज फूड टेस्टिंग लैब पे करूंगा कि मैंने फूड टेस्टिंग लैब के हवाले से कुछ वीडियोस देखी कश्मीर डिजिटल नेटवर्क पे। वहाँ पे हटिया के लोकल लोगों ने, क्योंकि मैं तो वहाँ उस टाइम मौजूद नहीं था, मैं लोकल लोगों को कोट करूंगा, उसकी वीडियो भी मेरे पास मौजूद है। इन्होंने ये कहा जी कि मैच फिक्स था, ये 5 बजे आए। अब मुझे एक चीज की समझ नहीं, 5 बजे वाली बात मुझे हजम नहीं हुई कि फूड टेस्टिंग लैब गवर्नमेंट के अंडर आता है और गवर्नमेंट के जितने भी काम होते हैं वो ऑफिस टाइम में होते हैं। 5 बजे रमजान में हटियावाला में कौन सी दुकानें खुली जिसके आपने टेस्टिंग करनी? नंबर 1। नंबर 2, मुझे कुछ लोगों ने कमेंट किया मेरे पोस्ट के नीचे कि भाई कुछ दुकानदार भाग भी गए थे। वो भाग गए तो उसके बाद फूड टेस्टिंग लैब दोबारा नजर क्यों नहीं है? प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पे मुझे ये भी देखने को मिला कि एक जर्नलिस्ट के साथ बदतमीजी की एक दुकान वाले ने और उस दुकानदार का दूध भी नाकस निकला। अब आते हैं जी अपने पॉइंट पे। क्या फूड टेस्टिंग लैब का काम जो है सिर्फ और सिर्फ दूध टेस्ट करना है? पहली बात मुझे ये चीज समझ आई। पकवान सेंटर का ऑयल टेस्ट क्यों नहीं हुआ? हटियावाला में जितने भी पकोड़े हैं, जितने भी समोसे बिक रहे हैं, जितनी भी चीजें हो रही, उनका ऑयल टेस्ट क्यों नहीं हुआ? वो ऑयल 3 दिन से चल रहा है, 4 दिन से चल रहा है, 5 दिन से चल रहा है, किसी ने उसकी ग्रेविटी चेक की? ये काम फूड टेस्टिंग का था कि हटियावाला में इवन तो कहीं पर भी पकवान सेंटर जो होते हैं उसके ऑयल की ग्रेविटी आपने चेक करनी होती है कि वो इस टाइम कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, वो कितना जला है। वो ऑयल एक टाइम होता है जब वो ऑयल होता है, क्योंकि ऑयल की जो वैसे ऑयल तो है ही नुकसानदेह। मैं ये कहूँगा जो खाने का हम ऑयल खाती है, ऑयल जो हम खाते हैं, ये रिफाइंड ऑयल, ये है ही नुकसानदेह, इसमें फायदेमंद नहीं है। लेकिन ये एक टाइम जब बढ़ता है तो वो बिल्कुल जहर में जो है कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने ये चेक करना था कि सिर्फ दूध ही नहीं, आपने वो भी चेक करना था कि वो ऑयल कैसा है। रही दूध को चेक करने की, दूध चेक करने का बड़ा आसान फॉर्मूला है। मैं इससे पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ, अब भी बताता हूँ कि आप एक गिलास में दूध ले लें, चाहे कांच के गिलास में, चाहे कप में ले लें, उसमें 2-3 ड्रॉप डालें। किसका? अपना ये जो पायोडीन है, पायोडीन के 2-3 ड्रॉप्स आपने डाल दिए, उसको मिक्स करके 2-3 मिनट के लिए छोड़ दें। अगर उसका रंग येलो सा हो गया, लाइक जो पायोडीन का कलर है, तो आप समझो कि कोई मसला नहीं, दूध अच्छा है। अगर उसका रंग जो है ना काला, नीला, मोर कलर चेंज कर गए तो समझो दूध है ही नहीं, वो केमिकल है। दूध चेक करने का इतना आसान फार्मूला मैं बार बार अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। इसके लिए हमें मोबाइल फूड लैब टेस्टिंग की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन चलो आ गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पकवान सेंटर का ऑयल किसी ने चेक नहीं किया। उसके बाद होटल जो है, उन होटल में किसी ने ये चेक किया कि वहां पे जीनामोटो मतलब चाइनीज नमक इस्तेमाल होते नहीं होते। इस पे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको नहीं पता तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो भी देख लीजिए कि जीनामोटो कितना नुकसान है। मैं बार बार
ये कहता हूँ कि लोकल इशू मेरी पहली प्रायोरिटी बल्कि है भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारे प्रेस क्लब मौजूद है और जर्नलिस्ट एक्टिव है। तो मेरा तो एक काम में मैंने एक और काम शुरू किया था, लेकिन लोकल इश्यूज पे मैं इसलिए आता हूँ कि आप लोगों की पब्लिक की डिमांड। अब यहाँ पे ये कहा जाता है जी कि कीमा चेक करें और दूध चेक करें, तो मैं कहूंगा कि मुझे कीमा और दूध नहीं चेक करवाना। मुझे अगर चेक करवाना है अपने डिस्ट्रिक्ट जेल वैली में तमाम वो फूड्स जो हम इनटेक कर रहे हैं, जो फूड हम ले रहे हैं, ख्वाह वो पकवान सेंटर है, ख्वाह वो होटल है, ख्वाह वो मिल्क शॉप है, ख्वाह वो जितने भी आपके गोश्त की दुकानें, जो भी व्हाटएवर, तमाम वो चीजें जो आवाम लेके जा रही है उसका वो चेक किया जाए। नहीं तो बराए मेहरबानी ये दूध और कीमे का लॉलीपॉप हमें नहीं चाहिए। फ्रोजन फूड यहाँ आता है। फ्रोजन फूड पहले मुजफ्फराबाद में कंटेनर जो है ना वो जो उन्होंने सील किया था या उसको वेस्ट किया था, और वो फ्रोजन फूड का जो कंटेनर है उस पे कैनेंस का क्या था, स्टैम्प था, कैनेंस उसको अप्रूव किया था और कैनेंस का ही था। मतलब वो एक कंटेनर जो स्पेसिफिक था उसको इन्होंने फेंक दिया, वो उसको जो है नाकारा कर दिया। बाकी कैनेंस ऑल ओवर कश्मीर में चल रही है। सर मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, अगर वो कंटेनर खराब था तो कैनेंस पूरा ही खराब है। उसके बाद जितने भी ऑयल ये हम खा रहे हैं, जो रिफाइंड ऑयल है ये हम खा रहे हैं, इस पे कब फूड अथॉरिटी एक्शन ली? मुझे इस चीज का जवाब चाहिए। मैंने आपको अपनी ईसीजी रिपोर्ट सामने रख दी है कि मैं अगर कोई इनटेक कर रहा हूँ गलत चीज, वो हमारा रिफाइंड ऑयल है। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आटा भी अपने घर की चक्की अपनी है, तो अपनी चक्की से खा रहे हैं भाई। एक चीज रिफाइंड ऑयल, इसके अलावा दूध भी अपना है हमारा, सब कुछ जमींदार लोग है, सब कुछ है। इवन दोस्त की मैं ज्यादा खाता हूँ, सब्जियां खाता हूँ, गोश्त भी मैं बहुत कम खाता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ ये हादसा हो रहा है। द रीजन इज के हमारे यहाँ पे जो भी सबसे बड़ी जड़ है वो रिफाइंड ऑयल है, उसके बाद बाकी तमाम चीजें। तो हमारे दोस्त है उमर भट्टी, वो जर्नलिस्ट है, उनके अकाउंट पे सुना वीडियो लगी तो डिलीट की थी, तो डिलीट किसी ने करवाई थी। ये नहीं हो सकता, आप वीडियोस डिलीट करवाए, क्यों डिलीट करवा रहे हैं? कसूर क्या है उस बेचारे का यार? वो अपना काम कर रहे हैं, आप लोग अपना काम कर लो। मतलब हम अगर निशानदेही कर रहे हैं तो आप लोग हमसे ये तवक्को रखते हो कि हम आवाज नहीं उठाएंगे। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूं कि मैं रेस्टोरेंट मैनेजमेंट कर चुका हूँ, और रंगीला साहब की बेटी आयशा मुमताज लाहौर में जब वो फूड इंस्पेक्टर रही थी ना, तो उन्हें तबाही फेरी। आई एम द फर्स्ट पर्सन जो रेस्टोरेंट पे था, अल कबाब जिसका नाम है, उसको PFA पंजाब फूड अथॉरिटी ने उसको सर्टिफिकेट दिया था। ये मेरी मैनेजमेंट है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने हर चीज पे एक्सपायरी डेट तक लिखी थी। मेरी जो वेजिटेबल थी और वही वेजिटेबल की जो मेरी ट्रे था उस पे मेरा प्रॉपर उसको मैंने रैप किया था। रैप करने के बाद उस पे मैंने एक्सपायरी डेट लिखी थी कि भाई ये इस टाइम आई है, उसके बाद ये इस टाइम एक्सपायर हो जाएगी, इसको मैंने फेंक देना, मैंने यूज नहीं करना। तो यहाँ पे मुझे एक शॉप, वो मिल्क शॉप है, वो आपकी कीमा है, व्हाटएवर लाइक पकवान सेंटर है, कहीं पर भी मुझे उस पर एक एक्सपायरी बता दें। किसी को इस तरफ रुझान है ही नहीं। तो खुदा रहा ये हाथ जुड़े हुए, ये दूध और कीमे वालों को छोड़ दो, और भी बहुत काम है। दूध का मैं खिलाफ मुखालफत इसलिए करूंगी जो दूध लेके जा रहे बाजार से। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। मेरे एक अंकल है, वो बाजार से जा रहे हैं गाँव, और वो गाँव, मेरे पास टाइम गाड़ी थी, मैं गाड़ी भी जा रहा था, गाड़ी ड्राइव कर रहा था। मेरे अंकल को मैंने देखा, उनके कांधे पे सिलेंडर था और हाथ में उनके ओल पर दूध था। तो उन्होंने मुझे हाथ दिया और बाय गॉड मैंने अंकल को देखा ही नहीं और मैं सीधे चला गया। गाँव पहुंचे तो मेरे अंकल ने मुझे कहा कि तुझे जमीन पे चलता हुआ कोई नजर नहीं आता। मैंने कहा क्यों अंकल जी, क्या हो गया था? ही सेड के मैं वहां से आ रहा, तुमने मुझे कोई बिठाया क्यों नहीं? मैंने तुझे हाथ भी दिया। मैंने कहा मैंने देखा आपको, जानबूझ के नहीं बिठाया। ही सेड क्यों नहीं बिठाया जानबूझ के? मैंने कहा अंकल आप गाँव में रह रहे हैं, आप गाँव में रह कर भी आपके कांधे पे सिलेंडर है, क्यों? लकड़ियां जलाए ना भाई। आपके हाथ में मिल्क पैक है, क्यों भाई? बकरियां रखे, गाय रखे, भैंस रखे, क्यों नहीं रख सकते आप? मुझसे मैंने कहा ये तवक्को ना कीजिए कि आप मेरे गांव की बदनामी तो ना करे, गांव का माहौल तो खराब ना करे ना। मैं तो वो बंदा, मेरा तो ये नेचर है। इसलिए कहूंगा कि बाजार के दूध से बेहतर है ना अपनी गाय भैंस रखो, एक बकरी रख लो भाई। चाय के लिए दूध चाहिए ना, चाय मत पियो यार। मैं क्या कर सकता हूँ, अगर फिर भी सब्र नहीं आता। वैसे पत्ती जहर जो है आप जो टेक कर रहे हो, तो साथ वो जहर बाजार से दूध भी लाके वो भी टेक कर रहे हो। ऊपर से जो कसर रह जाती है वो चीनी आपकी पूरी करती है। हार्ट अटैक क्यों नहीं हो गया, अमवात क्यों नहीं हो गया? जो दुकानदार भाग गए थे मुझे नहीं पता, अगर मुझे मेरे आंखों के सामने कोई भागा होता तो मैं बता दूं भाई, यहीं पे आपको जो है ना धो के रखना। तो आखिर में एक शेर के साथ इजाजत चाहूंगा कि चिरागे सबकी बुझेंगी, हवा किसी की सगी नहीं। तो इसलिए मैं कहूंगा कि नजर मुझे जो भी आएगा ना बोलूंगा, इसरार किसी का सगा नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं किसी का सगा इसलिए हो भी नहीं सकता कि इस मामले में मैं बिकाऊंगी। मैं कम से कम आपके 100, 50, 200, 1000, लाख, 2 लाख में बिकने वाला नहीं हूँ। मुझे खरीदने के लिए ना, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप ऐसे काम करें जिसको लोग शाबाशी दे, तो आप समझो मुझे खरीद लिया। आपकी चीज के प्रोडक्ट की ना मुफ्त में पब्लिसिटी मैं करूंगा। अच्छा प्रोडक्ट लेके ख्वाह वो दूध वाला है, ख्वाह वो कीमे वाला है, ख्वाह कोई भी है, व्हाटएवर कोई भी है, मैं आपकी पब्लिसिटी करूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इजाजत चाहूंगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।